कांग्रेस के राज में जब दिग्गी राजा का शासन था यहाँ पर, जब लोग अन्य प्रदेश से आते थे और झटके से उनकी नींद खुल जाती थी, वो कहते थे मध्य प्रदेश में आ गए। आप सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाया गया है, नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचाया गया है, इरिगेशन के लिए अलग अलग बांध तालाब बना के तैयारियां चल रही हैं। पहले दिग्गी राजा ने सब खा ले, रोड तक खा लेते, लाइट तक नहीं मिलती थी पहले। अगर कहूँ लाइट जलाई अपन ने मोटर चालू करी तो पानी नहीं निकलता था वहाँ से, और लाइट कट जाती थी। कमलनाथ तो अगर कहेंगे तो फिर जनता भूखों मर जाएगी। जितनी जो अब योजनाएं चल रही हैं ये सब खा जाएंगे वे अपनी गाड़ी पढ़ लेंगे। पैसा दे रही सरकार, किसानों को दाना दे रही, लाड़ी बहना के पैसा दे रही, औरतों को लाने पैसा दे रही, काय के लाने नहीं दे रही पैसा। शिवराज उनने कमलनाथ ने कब कहा दिया है। 18 साल में मामा ने मध्य प्रदेश को एक उत्तर प्रदेश बना दिया है। राज्य सरकार की नीतियाँ और साथ में केंद्र सरकार की नीतियाँ, जैसे लोगों को आवास योजना, नल जल योजना, भले ही लोग कुछ भी कहें, कहाँ लूटी हमें तो पता नहीं, लेकिन जो सामान्य जनमानस है उसको उसका बहुत फायदा हुआ है। ना झील का पानी कैसा था, आइए बताइए। देखिए, मैं सागर से नहीं हूँ, सागर के बारे में वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन तो सागर को लूटा है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं लूटा है जी, बिल्कुल नहीं लूटा है। ये हो सकता है कि ये सब अलग अलग दल के लोग होते हैं, तो वो अपनी अपनी कांग्रेस के राज में जब दिग्गी राजा का शासन था यहाँ पर, जब लोग अन्य प्रदेश से आते थे और झटके से उनकी नींद खुल जाती थी, वो कहते थे मध्य प्रदेश में आ गए। आप सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाया गया है, नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचाया गया है, इरिगेशन के लिए अलग अलग बांध तालाब बना के तैयारियां चल रही हैं, और सबको आवास योजना, और कोरोना काल में खास तौर पर केंद्र सरकार ने जिस तरह लोगों को भोजन हर चीज दी है, वो लोगों को मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए भाजपा ही केंद्र में भी और राज्य में भी। जय भाजपा, जय शिवराज। बोलने को चकराती है क्योंकि अभी एफआईआर हो जाएगी। यहाँ तो ये चलता मंत्री लोगों के विरोध ने जिसमें बोला उस पे एफआईआर हो गई, उसका घर गिर जाएगा। लेकिन हमारा घर गिरा है, कौन गिरा रहा? हम पे एफआईआर करो। कौन सी एफआईआर कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ। आम जनता बोलती है तो मुकदमा हो जाता है। ये देखिए, हमें लगता है भाई साहब शायद कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं। बाकी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसको शिवराज सरकार ने लागू किया था, उसके बाद फिर पूरे देश में लागू उसको किया जा रहा है। तो शिवराज सरकार की नीतियां कुछ ऐसी हैं जहां लड़कियों का जो जनसंख्या अनुपात था इस लाडली लक्ष्मी योजना से आप देख लीजिए बढ़ा है। ठीक है, रेप केस कितने बढ़ चुके हैं, वो हम बहस केस बढ़ गए। ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मामा के राज नहीं है, मामा के किसी केंद्र सरकार के राज्य में भी नहीं है। पुरुष सुरक्षित नहीं है इनके राज में, आपको भी उठाया जा रहा है। और क्या है आपके साथ भी यही हो ही रहा। कहाँ बच रही महिलाएं, कहाँ आपके साथ ही बलात्कार हो रहा है। और क्या है? इनके संग बलात्कार हो रहा है। हाँ, कौन कर रहा है? ये पुलिस इनके लाने गार्ड में लगी है, पकड़ के लाने इनके लाने ले नहीं जाए कोई। हाँ, शिवराज सिंह ने अच्छे काम किए हैं। सुनो, मरबे से लेके जन्म तक का पैसा दे रही, हमें दे रही। रोज स्टैंड से वसूल रहा है सरकार, रोज 10 रुपये। देखो शिवराज सिंह के समय में लाइट मिल रही, रोड मिल रहा है, सारी चीजें पहले नहीं थे। पहले दिग्गी राजा ने सब खा ले, रोड तक खा लेते, लाइट तक नहीं मिलती थी पहले। अगर कहूँ लाइट जलाई अपन ने मोटर चालू करी तो पानी नहीं निकलता था वहाँ से, और लाइट कट जाती थी, भूखों मर गया किसान। तो कमलनाथ तो कह रहे हैं कि हमने 15 महीने में कमाल कर दिया। कमलनाथ तो अगर कहेंगे तो फिर जनता भूखों मर जाएगी। जितनी जो अब योजनाएं चल रही हैं ये सब खा जाएंगे वे अपनी गाड़ी पढ़ लेंगे। कमलनाथ के समय में 18 महीनों में इन लोगों ने पूरा फायदा लिया। 50-50 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपये तक माफ हुआ है इनका, और ये झूठ बोल रहे। कमलनाथ बेईमान कहता था कि हम सारा कर्जा माफ कर देंगे। वो एक बाप का नहीं है, वो 10 बाप का है। उसने माफ नहीं किया किसी का कर्जा माफ नहीं किया। हाँ, तो कह रहे तो हमने किसानों के लिए काम किया। उसने तो कह दिया हमने अरबों रुपया माफ कर दिए, लेकिन उसने 1 रुपया किसी का नहीं करा। ये भाजपा सरकार ने काम किया है। पहले प्रधानमंत्री ने 6,000 और फिर शिवराज सरकार ने 4,000, 10,000 रुपए गरीब किसानों के लिए। ये इतनी बड़ी मदद थी, ये कोई सरकार इससे पहले श्रीमान जी नहीं कर पाई है। और रही बात कानून व्यवस्था की, अभी भाई लोग बात कर रहे थे, तो हमें अपने यशस्वी गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा पर पूरा विश्वास है। जिस तरह अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और जिस तरह उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि 4-5 लोगों की एक गैंग है या 4-5 लोगों का एक परिवार है, एक अपराध करता था वो जेल जाता था, बाकी 4 लोग पूरा एम्पायर संभालते थे। आज उनके बनाए अपराध से बनाई हुई संपत्ति को जड़ से ही बुलडोजर से उखाड़ दिया जाता है, और आप कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये गलत बात है। ये भाजपा की जो नीतियां हैं, शिवराज सिंह
मुंडाओं के घर में नहीं चला बुलडोजर, हम पैर धो के पी रहे थे, कहाँ चला बुलडोजर? व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन 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 वे बीजेपी के चमचाहाते इसलिए उनके घर नहीं गिराए गए। गरीब आदमियों के लाने बात हो रही है, गरीब के घर में बुलडोजर चढ़े। आप यहीं रहते हैं ना? एक मिनट, क्या एक मिनट, यहीं रहते हैं ना आप यहीं रहते हैं ना? एक मिनट, क्या काम करते हैं आप? ये जमाने की बात बिल्कुल छोड़ो, आप तो जो बात है वो बात। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? नाम भी जोड़ो, ओहो, तो इंडियन है। सीधी सी बात जो है। आप इंडियन नहीं है क्या? भारतीय हैं हम भारतीय हैं। हम तो पहले हमने कहा कि नाम कांग्रेसी है ना भाई, बीजेपी वाले है, हम तो इंडियन है। वो बात सही करेंगे, जो बात सही है वो सही है। हाँ, खबर इंडिया को दे रहा है, इंडिया को। मामा ने किया है कुछ? मामा ने इतना अच्छा किया कि साधन नहीं मिल रहा जाने के लिए, ना मामा ने, हाँ साधन नहीं जाने लाडली बहना के लिए काम किया है हमने। क्या काम किया? बीमा का पैसा आया, लाली में नाम दे दिया। होता ही तो है। लाडली बहना के लिए काम किया। लाली बहन काम किया, समाप्त हुआ। पैसा दे रही सरकार, किसानों को दाना दे रही, लाली बहना के पैसा दे रही, औरतों को लाने पैसा दे रही, काय के लाने नहीं दे रही पैसा। शिवराज उनने कमलनाथ ने कब कहा दिया है किसी को? बीजेपी की सरकार बनेगी, बनेगी बनेगी, मामा आ रहे हैं? कोई नहीं टाल सकता। मामा आएगा, मामा आएगा। कौन लेके आएगा मामा? अरे जनता लेके आएगी। नींद कंसल जैसी नींद है, मामा उलग रहा है। मामा को ईवीएम लेके आएगी, ईवीएम लेके आएगी और कोई नहीं ले जा सकता। मामा की सरकार बनेगी, कोई नहीं खा रहा मामा के लाने। मामा की बहनें हैं। मामा गया, अरे मामा नहीं, मामा नहीं जाएंगे, आ रहे मामा पूरी ताकत से वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे शब्दावली मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में समर्थन विरोध का अधिकार सबको है। बाकी सिंधिया बने, चाहे मामा बने चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, सरकार बनेगी बीजेपी की। कांग्रेस बीजेपी, हाँ बीजेपी की, बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कह रहा है। नहीं बनेगी। इनका 50,000 रुपया माफ हुआ, सुन लो इनका सुनो। कमलनाथ ने करे है, हाँ पैसा माफ। पैसा माफ, हाँ इनके ये प्रूफ। क्या इस बार कौन आ रहे हैं? मामा आ रहे हैं, कमलनाथ? जी नहीं हम बता सकते। हम अभी सिंधिया जी की बात चल रही थी, जब वो कांग्रेस में थे तो महाराज श्रीमंत, और जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी तो वो दोगले हो गए, गद्दार हो गए, इस तरह की। और एक बात और है, लोकतंत्र है ये, सबको विरोध और समर्थन का अधिकार है, लेकिन जो शब्दावली है वो संसदीय भाषा में होना चाहिए। किसी को किसी का बाप आप कोई होता नहीं है। हमारा बाप हमारा ही बाप है, न शिवराज हमारे बाप है, न सिंधिया जी बाप है, न कमलनाथ किसी के बाप हैं। वो नेता हैं, हम जनता हैं। हमें जिसकी नीतियाँ अच्छी लगेंगी उसको हम जिताएंगे। यहाँ भाजपा की नीतियाँ अच्छी हैं, भाजपा की नीतियाँ अच्छी हैं और कांग्रेस से लाख गुना अच्छी हैं। कांग्रेस से लाख गुना अच्छी है भाजपा की नीति। उनके लिए उन्होंने सही बात करी, जो बात बिल्कुल सही कही। तो गुंडाराज कम नहीं हुआ है? गुंडाराज बढ़ गया है। गुंडाराज बढ़ गया है, गुंडाराज बढ़ गया है। अभी ये बात हो चुकी है कि गुंडों के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जिस तरह से उनके घर गिराए जा रहे हैं, उन पे जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गैंगस्टर एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, लोग खुद आके यहाँ पे अपने समय वो कर रहे हैं सरेंडर के, हमें गिरफ्तार कर लो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपराधियों में पुलिस का ये जो भय है वो कांग्रेस के राज में कभी नहीं था। केंद्र की बात आएगी तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। मोदी जी ने इतने काम कर दिए हैं देश के लिए। जहाँ केंद्र की बात आएगी, रही बात मणिपुर, तो विपक्ष ने वहां जाके समझाने का नहीं, केवल भड़काने का काम किया है, ठीक है। और मोदी जी ने ऐसे असंभव काम कर दिए हैं जो कोई सपने में नहीं सोच सकता। 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। और कांग्रेस कहती थी कि मंदिर की राजनीति, मंदिर की, भाजपा ने ही मंदिर बनवा के वो मुद्दा खत्म कर दिया। अब कांग्रेस के जो ऊपर जनेऊ डाल के राहुल गांधी घूमते हैं, बेरोजगारी पे बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि ये सनातनी देश है, तो सनातनी देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? पाकिस्तान में नहीं बनेगा। राम के देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? क्या बात करते हैं आप? राम मंदिर से समस्या है? बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल समस्या है। कांग्रेस ने ये किया है तुष्टीकरण के नाम पे इस देश की बहुसंख्यक जनता अर्थात हिंदुओं का लगातार दोहन और उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया था। हिंदू अगर सम्मान से रहता है तो भाजपा का राज है। केवल भाजपा की वजह से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। केवल एक पार्टी है पूरे इस देश में जो हिंदुओं के लिए, इस देश के 80% हिंदुओं के लिए कम से कम बात करती है। बाकी लोग केवल जाके अल्पसंख्यक। और अब विपक्ष ने एक नई चाल चली है, जातिगत जनगणना।
ये कुछ नहीं है। बस ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाओ, दलित को ओबीसी से लड़ाओ। इनने पहले देश धर्म के नाम पे बांटा, अब जातियों के नाम पे। हालांकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, कांग्रेस की बातों में अब आने वाली है नहीं। कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल कैसा रहा? शिवराज को टिकट हो रहा पक्को के नहीं हो रहा। टिकट कट रही है। देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका जो संसदीय दल है वो ही डिसाइड करता है कौन पीएम कौन सीएम होगा। यहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है कि राहुल गांधी जिंदाबाद। एक ही परिवार की चरण वंदना स्वीकार करने वाली पार्टी नहीं है भाजपा। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति भी जाके वहाँ पे पीएम बन सकता है, वो पार्टी है भाजपा। क्या बात करते हैं आप लोग? कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया जी, कौन ने खरीदा? कांग्रेस ने बेचे क्यों? कांग्रेस के विधायक इतने बिकाऊ क्यों थे कि वो बिक गए? वो तो दोगला था, खरीद ले, सबको ले गया। देखिए, किसी को गालियां मत दें। ना मैंने कमलनाथ जी को गाली दी है, ना सिंधिया जी को आप दीजिए। वो नेता हैं, आपको नीति अच्छी नहीं लगती है, आप उनको वोट ना दें। लेकिन किसी को गाली वोट देंगे, वोट देंगे मामा को। क्यों देंगे? क्यों? हमारा वो भाई है, मामा है, साला है। काम कर रहे हैं कुछ मामा? काम क्यों? उसने इतना काम किया है, हर योजना निकाली, हर झाड़ू लगा रहे, सब कर रहे। और क्या चाहती? मामा के राज में महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये जो लोग कह रहे हैं, मामा के राज में चौराहे पे इतने बड़े चौराहे बनाए, बाथरूम करने जगह नहीं है। बताओ आप, इतने बड़े चौराहे। अब देखिए, शौचालय सबको उपलब्ध कराए गए हैं। कोई उसमें किराने की दुकान रख ले तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान का जो गांधी जी के नाम पर चलता है। क्या हुआ? इनके आगे कोई नहीं दिख रहा। तो ऐसा क्या दिक्कत है? यहाँ पे जब कैमरा घुमाते हैं ना, लोग ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। देखो दादा, दादा बात करिए, सब भाग के देखो। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? अरे छोड़ो तुमने नाम वाम से, फालतू की जैसे आदमी अपने आदमी बुला लो भाई। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ दादा, इधर आ जाओ। अपनी पार्टी के आदमी बुला लोगे, खड़े कर लोगे, उन्हीं के पास जेले जाकर माइक, दूसरा आदमी नहीं दिखेगा तुम्हें कोई। क्या बोलना है? आप बोलिए, क्या बोलना है? फिर नहीं दिखेगा तुम्हें कोई दूसरा। क्या तुम अपनी पार्टी के आदमी बुला लोगे? आप बोलिए, क्या कर लोगे? हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? कोई दूसरा दिखता ही नहीं है तुम्हें। क्या बोलना चाहते हैं ये बताइए। अरे हम अब यहाँ जल्दी में, फिर हम आ रहे हैं 2 मिनट में, हम कर रहे हैं बात। तो बोलिए ना, मन की बात बताइए ना। अरे परेशानी क्या है? अभी इनसे बोलवा, फिर हम बोल रहे हैं आपको। परेशानी क्या है दादा को? परेशानी जो है, तुम नाजायज काम कर रहा है। पीड़ा अंदर से गहरी लग रही है आपकी। हाँ है ना, है। कौन सी वाली है? कौन सी वाली है? बोलो बोलो, क्या बोलना? कौन सी वाली मीडिया? अरे तो मीडिया कैमरा चल रहा है, सबको देना चाहिए मौका। किसको? आप क्या बताओ। एक ही को खड़ा कर लिया? उंगली दीजिए। अपनी पार्टी वाले को बस। तो बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है। उनकी गलती नहीं। अरे क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या कहना चाहेंगे? दादा आपके घर चले काय के लिए? और जा कैसे? भैया, अपना काम करो तुम। आप अपना काम ही कर रहे हैं। हम परेशानी हो रही है, या तो बवासीर है आपके मुंह में। कहाँ बवासीर है आपके? समस्या क्या है आपकी? तमीज से, अंडर तमीज से कंट्रोल नहीं, आप मुझे लैंग्वेज बताइए, नहीं, अंडर आपने बोला कंट्रोल क्या? लैंग्वेज। एक मिनट सुनिए पहले। हाँ, आप मुझे हमने बताइए, ये- मेरी सुनिए पहले, सुनिए आराम से हाँ, सुनिए। हाँ। ये बताइए, आप बात रखना चाहते हैं अपनी बात? हाँ, रखना चाहते बोलिए, आप क्या सवाल करो, हम हाँ, जवाब। ये बताइए, 18 साल में मामा ने क्या किया? मामा ने कुछ नहीं किया। हाँ, ये बोलिए ना। हाँ। इतना ज्ञान क्यों दे रहे थे अभी आप? फलाने से बात नहीं कर रहे, फलाने को बुला लेते। बोलिए, अभी से बात करिए। हाँ। मामा की बोला ना बेटा, सुनो, हम भी RSS के टाइम के हैं, हम क्या हो गया? जनसंघ के टाइम के। आगे आइए। अब बताइए। हाँ, ये गाड़ी लग जान दो, उनकी गाड़ी लग जान दो। गाड़ी चलिए, गाड़ी चलिए। चलो हम उधर चल रहे, चलो इधर को चले कोई आओ। बात कहनी है आपको, ये बताइए। नहीं, हम कुछ नहीं कहना बेटा, उनकी गाड़ी लग जाने दो। कैसे फंसे हैं हमारे? हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। 10 मिनट से 2 शब्द नहीं निकले आपके मुंह से। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। जितना आप हमें जानते हैं ना, जितना आप हमें जानते हैं, उससे ज्यादा हम आपको जानते हैं, आपके चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा। और दोबारा ये सवाल खड़ा मत करना।